अस्सलाम दोस्तों, वेलकम आपका मेरे चैनल एंड्रॉयड एंड पीसी में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पीसी पर अपनी किसी भी फ़ोटो को, तस्वीर को, पिक्चर को कैसे रीसाइज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास ज़्यादा साइज़ में अवेलेबल है, बड़ी साइज़ में अवेलेबल है फ़ोटो, तो आप उसे कम करना चाहते हैं, या फिर आप पासपोर्ट साइज़ की करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। या फिर आपको किसी की जॉब के लिए अप्लाई करना है, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, एनटीएस हो गया, या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होगी, या फिर किसी किस्म की वेबसाइट पे या किसी किस्म की जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है, तो उसमें आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि इस साइज़ की फ़ोटो आपने अपलोड करनी है, लेकिन आपके पास वो अवेलेबल नहीं है वो साइज़ की है, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आप वो कैसे कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत, एक सॉफ्टवेयर है जो कि अमूमी तौर पे अगर आपके पास पीसी है तो आपके पास इंस्टॉल्ड वो सॉफ्टवेयर होगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी किस्म का आप कोई भी अगर स्टूडेंट नहीं भी है, तभी वो आप हर पीसी में तकरीबन इंस्टॉल होती है। वो उसे हम MS वर्ड कहते हैं, MS ऑफिस के नाम से है। तो ये हर पीसी में तकरीबन इंस्टॉल होती है। अगर नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाके गूगल से जाके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप बाज़ार से भी जाके खरीद के इंस्टॉल कर लें। तो ये MS वर्ड 2003 हो गया, या फिर 7 हो गया, या 10 हो गया। अभी 10 भी मेरे पास अवेलेबल है, इंस्टॉल हुई है मेरे पास 2010 वर्जन इंस्टॉल हुई है। तो इसमें जब आप ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके पीसी में, तो फिर आपने करना ये है कि ये मैंने कुछ पिक्चर्स डाउनलोड करके रखी हैं। इधर मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसका साइज़ कम है और इस पिक्चर का साइज़ कुछ ज़्यादा है। तो अभी ये ज़्यादा वाली में जाएं, इस पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएं, ओपन विद पे जाके ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, ये इस पर आपने जाना है। अगर आपके पास 2007 है या 2003 है, तो उस पर इधर लिखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर एडिटर, तो उधर पिक्चर एडिटर आएगा के नाम से। अभी इधर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट 2010 आ रहा है, तो इस लेकिन ये आइकन सेम होगा, चाहे 2003 है, 7 है या 10 है। तो जो भी आएगा वो ये जो आइकन है ये सेम होगा। तो इस पर हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये फ़ोटो उसमें अब ओपन हो गई है। तो इसके बाद हमने इसका जब रीसाइज करना, तो ये इधर आप देख रहे हैं एडिट पिक्चर पर जाना। एडिट पिक्चर पर जाएंगे तो इसके बाद फिर ये नीचे आप देख रहे हैं रीसाइज, ये रीसाइज पर हम इधर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ गए हैं, कस्टम विद एंड एक्स हाइट, तो परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल। तो ये यहाँ पर हम अब इसको सिलेक्ट करेंगे कि हम किस साइज़ में चाहिए। अगर तो वैसे ही इधर मैं कुछ सिलेक्ट कर देता हूँ 320 और इधर आके ओपन कर दें, तो ये देखें री साइज़ होगी, ये साइज़ कम हो गया। अगर मज़ीद कम करना है 250 कर दें, ये मज़ीद कम हो गया। तो फिर करना क्या है, जो भी वो साइज़, ये आपने जो टाइप वो करना है जो उन्होंने आपको बताया होगा। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एनटीएस के लिए अप्लाई करना है या किसी बैंकिंग शोबे के लिए अप्लाई करना है, तो उधर वो बताया हुआ होगा उन्होंने कि इस साइज़ की पिक्चर इसमें अपलोड हो सकती है, आप इस साइज़ की पिक्चर अपलोड करें। तो वो साइज़ आपने देख लेना है।
इस तरह लिखा हुआ होगा। तो आपने इधर आके हर कॉलम में, सही कॉलम में जो भी उन्होंने बताया होगा, यानी कि 240 250 लिखा हुआ है तो इसी तरह 240 इधर आएगा, 250 इधर आएगा, और फिर जाके ओके कर देना है तो पिक्चर उस साइज़ पे आ जाएगी। उसके बाद फिर दो तरीके हैं पिक्चर सेव करने के, या तो इधर डायरेक्टली इधर क्रॉस पर क्लिक करें और सेव कर दें। अगर सेव नहीं करें तो फिर इधर इसको ओपन करें, इसको ओपन ही रहने दें। ओपन करें, इधर फाइल पे आएँ, फाइल पर आने के बाद सेव एज़ पर जाएं। सेव एज़ पर जाने के बाद इधर नेम टाइप कर दें, जो भी आप फाइल नेम रखना चाहते हैं, तो उसके बाद फिर आप सेव कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि वो भी ओल्ड जो पहले आपके पास फाइल है, पिक्चर है, वो भी उसी हालत में रहेगी और उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, और ये भी आपकी सेव हो जाएगी। लेकिन आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि आप उसमें चेंजेस करें, यानी कि वो ख़त्म हो जाएगी पहले वाली, तो ये उसमें रिप्लेस हो जाएगी। तो अब आपके पास ओल्ड जो आपकी पिक्चर है वो नहीं, वो इस न्यू साइज़ में आपके पास अवेलेबल होगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ओरिजिनल पिक्चर थी, और ये देखें, ये जो ओरिजिनल पिक्चर हमने एडिट की है, एडिट करने के बाद ये देखें, ये साइज़ इसका कम हो गया। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप एंड ट्विटर पर, और ज़रूर शेयर करें ताकि जिन दोस्तों को नहीं पता वो भी जान सकें कि वो अपनी पिक्चर्स को कैसे रिसर्च कर सकते हैं बगैर फ़ोटोशॉप के, क्योंकि इसमें फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करना नहीं करना। और मैं अपनी आने वाले कुछ दिनों में एक और वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप फ़ोटोशॉप के बगैर भी अपने पीसी में जो ये MS वर्ड का पिक्चर एडिटर है और पेंट की मदद से पिक्चर में बेसिक जो एडिटिंग है वो कैसे आप कर सकते हैं। तो अब तक एक और बात कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद जो मैंने अपलोड वीडियोस करूँगा वो टाइम पर मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।